और हम आगाज़ करेंगे आसान वाले सवालों से। मेरी उम्र कितनी है और समीन की उम्र कितनी है? पहली बार मैंने समीन को कब और कहाँ देखा? आंटी जी का फेवरेट बच्चा कौन सा है और क्यों? क्या आप या आपकी बीवी काम करती हैं, और करते हैं तो क्या करते हैं आप? और हम रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं और हम अपने गैंग के दूसरे मेंबर्स का इंतज़ार कर रहे हैं। वो सारे पहुंचने वाले हैं। ये हमारे 2 और मुजाहिद पहुंच चुके हैं और बाकी 2 का इंतज़ार है। 6 लोग हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अरसलान रज़ा ने पूछा है कि नॉर्वे में जॉब और टैक्सी ड्राइवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। तो ये थोड़ा मतलब मुश्किल काम है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी पूरी, अगर जॉब के बारे में बात करनी है। टैक्सी ड्राइवर की सिचुएशन मुझे लगता है इतनी अच्छी नहीं है। अब हर 4 साल बाद नया लेने पड़ता है, वो उसको कहते हैं, वो स्पेशल होता है। हाँ, तो मतलब वो हमें ना किसी एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी और फिर इस पर कभी वीडियो बनाएंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल माजरत। ये जो डिशें वो देखें ज़रा ना, इधर देखें। मीमने का टिक्का कबाब। मेमने का, वाह, यानी बकरी का, बकरी के बच्चे का। और हिरन टिक्का कबाब। बकरी के बच्चे को मेरे ख्याल में कहते हैं ना मेमना उर्दू में। तो मतलब वैसे मैंने ये लफ्ज़ शायद कहीं स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा, उसके बाद से तो नहीं पढ़ा कहीं या सुना। इनका जो मेन्यू है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुर्गी खाने से, बकरा मंडी से, वाह, तंदूरी हज़ाम, समुंदरी दुनिया, सब्ज़ी मंडी से और जो मीठा है उसका नाम रखा है गुलकंद। और अभी अबू बकर और अदीदा भाभी भी आ रहे हैं। जुल्फी भाई बेचारे काम पे हैं। आ जाएं, आपका इंतज़ार है। तो हमने एक सवाल का जवाब देना और सवाल किया है वसीम भाई ने, ठीक है? सारे सुन रहे हैं। वसीम भाई ने सवाल किया है कि जॉइंट फैमिली में रहना मतलब बहुत इसके फ़ायदे भी हैं लेकिन चैलेंजिंग भी हो सकता है। तो कैसे आप मेंटेन रखते हैं आपस में प्यार, मोहब्बत, कोऑपरेशन, तावन? बताएं ज़रा, जवाब दें। सबसे पहले जवाब शुएब देगा। हाँ जी शुएब बोले। भाई मंसूर, हम तो अकेले रहते हैं, तो आप ही जवाब भी दे सकते हैं। ये पॉइंट बहुत अच्छा उठाया आपने। अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है, लेकिन बहुत चैलेंजिंग भी है। आपने सबको साथ लेकर चलना होता है और गुड कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। और क्या दूसरा मरबा ताउन एक दूसरे से हाँ, ये करना पड़ता है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इख्तलाफात ना होते हों, ऐसा नहीं है कि कोई बात ना होती हो, बुरी ना लगती हो, ये सब कुछ होता है, साथ चलता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि उस बात को दिल में नहीं रखना पे, मतलब उसको बंदा बोल के आगे बढ़ जाता है। जब आप दिल में रखते हैं बात, तब वो बात बड़ी बन जाती है। तो मेरे ख्याल में ये बात है। हाँ, अगर हम से किसी को भी कोई बात होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, हम वहाँ पे बात कर लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं। प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट होती है जब आप बात दिल में रखते हो, आप बात शेयर नहीं करते। इसकी वजह से प्रॉब्लम्स और मसाइल बढ़ते जाते हैं। और फिर बात बड़ी होती जाती है जब दिल में रहती है। लुब्बे लुबाब ये है कि गुड कम्युनिकेशन ज़रूरी है। अब खाने की चीड़ फाड़ करके सारे बैठे हुए हैं। कैसा खाना था? मज़े का खाना था। हमें तो खाने का बहुत मज़ा है। अगर आप भी इंजॉय करना चाहते हैं तो बेशक आ जाए, हमारी तरफ से
पैसे अपने 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 खर्चे पे, हाँ मतलब मैंने नहीं कहीं देना, और आप सब भी अपना अपना बिल खुद दो, मैंने नहीं देना। मज़े का खाना खाने के बाद अब हम जा रहे हैं फ़िल्म देखने। दिलजीत पाजी की नई फिल्म आई है हौसला रख, तो हौसला रख के हम ज़रा फिल्म देखने जा रहे हैं। दिलजीत पाजी की फिल्में मज़े की होती हैं, खासकर उनकी कॉमिक टाइमिंग ना कमाल की होती है, और ये फिल्म थोड़ी कॉमेडी में, तो शहनाज गिल है उनके साथ, तो बहुत मज़े की फिल्म होएगी, उम्मीद कर रहा हूँ ना। और फिल्म बहुत हिट भी जा रही है सिनेमास में, तो पता नहीं होता ना किधर जाना है। अदिला भाभी, एक सवाल था आपके लिए कि आपकी उम्र कितनी है? ये सवाल किसी ने पूछा, मैं नहीं पूछ रहा, किसी ने पूछा। अच्छा, हाँ, तो कौन सी उम्र बताऊँ, असली वाली नकली वाली? असली वाली गेस कर ले। 30 से ऊपर और 40 से नीचे। 40 से नीचे? 40 नहीं, सच बताया ना, 40 सच बता। 30 से नीचे 40, और 30 से नीचे 30 से नीचे और 40 से ऊपर 60 साल। मतलब हम इसको ना समझे, नहीं करना बताना चाहती हैं आप? 30 और 40 के दरमियान, मिड पॉइंट। ओके, 39। ओके, मिड पॉइंट बोला है। सारा मिड पॉइंट है। ऑन द सेम नोट 35, लेकिन अपनी उम्र नहीं बताते किसी को। ये मैं काट दूँ? काट दे। ओके। और एक सवाल आपका था कि आंटी का फेवरेट बच्चा कौन सा है, तो वो तो आंटी से पूछेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ए जारी जे टूम, ए जे आंटी का फेवरेट बच्चा, ओए फेवरेट बच्चे। सही है ना, मतलब जरा इज्जत ना रहो, कोई लागे ना आवे तो फिर ज़रा फेवरेट बच्चा हो ही होना। हाँ, खुश फहमियाँ देखो अपना। खड़ा के सीखे। हाँ, शिकायतें सबसे ज़्यादा इसकी आती हैं, सारे लोग इसकी शिकायतें करते हैं, बदतमीज़ी में सबसे आगे है, पर आंटी का फेवरेट है। चलें, कोई बात नहीं, जी लेंगे हम ऐसे ही। इतना खाना खाने के बाद फिर आके इधर सारी चीज़ें ठीक, पता नहीं क्या मतलब पेट नहीं भरते इन लोगों के। सीटें बहुत बुरी मिली हैं हमें, क्योंकि जो सबसे पहली साफ है ना, पहली फिर भी हौसला रख। हाँ, हौसला रख फिल्म का ये पैगाम है। पहली साफ में बैठ के फिल्म देखो, ऐसे ऊपर करके तो सर देखना पड़ता है ना, लेकिन हौसला रख। पता नहीं लगा ना इस साल कितना लग गया। एक तो जॉक सारा रोमांस खराब करता मेरा चीची पीपी। पाजी, एक्सक्यूज मी पाजी, पाजी प्लीज अपने बेबी ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓਗੇ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਦਾ ਰੋਮਾਂਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਭੇਜਦਾ, ਦੋ ਪੱਤਰ ਅਨਾਰਾਂ ਦੇ, ਨੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਸੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾ ਯਾਰਾਂ ਦੇ। ਆਇਆ ਮੀਨਸ, ਇਹ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਣਾ ਪਈ ਇਹ ਮੀਨਸ ਟੂ ਲੀਫ ਆਫ ਪੋਮੋਗ੍ਰੇਨੇਟ ਇੰਦਾ ਰੇਨੀ ਵੈਦਰ ਹਗਮੀ ਸੋਣੀਏ। स्माइली दो हार्ट आचक सारे हार्ट तेरे लिए। एक किसी भी ले ला। कैसी लगी फिल्म अबू बकर? ज़बरदस्त। हाँ, मज़े की थी। आप बताएं जी, आपको कैसी लगी फिल्म? मज़ा आया देखने का। हाँ, और मुझे लगता है कि इस किस्म के रोल जो है ना, वो सिर्फ दिलजीत दोसांझ खुद ही कर सकते हैं, मतलब और कोई एक्टर होता तो शायद इतना मज़ा ना आता। जो इस करैक्टर में, इस तरह के करैक्टर्स में वो अपनी कॉमिक टाइमिंग और अपनी क्यूटनेस की वजह से बहुत ऐसे नेचुरल लग रहा है। हाँ, उनका नेचुरल लग रहा होता है ना, मतलब ऐसे मस्तियाँ जो भी कर रहे होते हैं, कोई और करे तो शायद लगे कि ना मतलब फोर्सफुली कर रहे हैं, तो फिर वो मज़ा ना आए। बहुत मज़े की फिल्म थी, आप ज़रूर देखना अगर एंजॉय करना चाहते हैं फैमिली के साथ। फैमिली फिल्म है बिल्कुल। अब चलते हैं घर की तरफ। अगला सवाल जिसका मैं जवाब देना चाहता हूँ, वो सवाल मुझसे किसी ने किया, मुझसे सवाल किया गया है, तो उसका जवाब सिर्फ मैं दूंगा। वो ये है कि जो ये मैं पहनता हूँ हाथ पे ब्रेसलेट, ये कहाँ से ख़रीदा है? सलमान खान वाला ब्रेसलेट कहाँ से ख़रीदा है? तो ये मैंने कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले, या शायद इससे भी ज़्यादा हो गया हूँ, इंडिया से मंगवाया था। तो अगर मुझे उस साइट का लिंक मिला कहीं, अपने ईमेल में देखूँगा
तो फिर मैं साथ लिख दूँगा। और वो मतलब ऑथेंटिक साइट थी जो पत्थर वगैरह ना मतलब बेचती है, इस तरह के स्टोन्स वगैरह जो होते हैं ना फिर वो वो बेचते खत्म हो हैं। गया क्यों? ऑथेंटिक जी है जी। नहीं स्टोन्स पता लोग बहुत खरीदते हैं जिनको पता है कि मतलब हमारी डेट ऑफ बर्थ, किस्मत और इस तरह की चीज़ों के हवाले से जो स्टोन्स हैं वो पता नहीं कौन कौन सा, मुझे कोई ज़्यादा इसका पता नहीं है। आपने नहीं बताया आपको फिल्म कैसी लगी? अच्छी थी, सिर्फ अच्छी थी, अच्छी थी, मज़े की, मज़ा आया। सही है। तो अभी हम पहुँचे हैं घर, तो मैं सोच रहा था हम थोड़ा आराम करें, रिलैक्स करें, बाकी सवालों के जवाब कल देंगे। लेकिन एक जाता हरी सवाल जवाद अनीफ पूछते हैं कि आप पाकिस्तान में खारियाँ में किस विलेज से बिलोंग करते हैं? तो हम बता चुके हैं हम किस विलेज से बिलोंग करते हैं। खारियाँ हमारी तहसील है, लेकिन मतलब हमारा गांव खारियाँ में नहीं है, लेकिन मैं खारियाँ कैंट में पढ़ता रहा हूँ। तो चलें बाकी सवालों के जवाब कल देंगे, अब हम थोड़ा आराम करते हैं। ऐसे ना मतलब थकावट हो रही है मतलब, तो आपसे अब इंशाल्लाह सुबह होगी मुलाकात। गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे, आज है संडे और बहुत मज़े की धूप निकली है। सर्दी एक्चुअली बिल्कुल नहीं है, स्पेशली अगर आप धूप में खड़े हैं फिर आपको सर्दी नहीं लग रही। तो मेरा ख्याल है हम यहाँ इधर टेरेस पे बैठ के चाय पीते हैं, एंजॉय करते हैं और आपके सवालों के जवाब देते हैं। लेकिन सबसे पहले जो अम्मी से 2 सवाल आपने किए थे जिनका जवाब अम्मी से हमने जानना है, तो उनसे फ़ोन पे बात करके जवाब पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। हाँ जी हम कर रहे हैं व्लॉग। हाँ क्या कर रहे हो? हम व्लॉग कर रहे हैं और आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं इसलिए। अच्छा लोग क्या सवाल करते हैं भैया? रोटी पकाने के सवाल तेरे सिर्फ 2 सवाल हैं छोटे। अच्छा एक तो सवाल ये है कि आपकी उम्र कितनी है? नहीं तो मतलब भी नहीं पता हाँ जी। नहीं फिर भी कुछ बताएं ना, अभी आपकी उम्र 30 साल है, 32 साल है? 32 तो नहीं है ना, मेरे जितनी है। सत्तर से करीब कितनी? 60-65 अच्छा चलें ठीक है, मान लेते हैं हम आप। वैसे भी खवातीन से उम्र नहीं पूछनी चाहिए। और अगला सवाल ये है कि सब बच्चों में से आपका लाडला कौन है और क्यों? ओह दसो मंसूर लाडले मेरे वास्ते सारे धियां पुत्र लाडले ने। अम्मी सियासी बयान नहीं चलेंगे इधर, एक बताएं। नहीं मेरा अबू को क्या सारे दी छोटे बनाओ सारे दी। ओ कल हमने क्या कहा था? हाँ चलें, आज के लिए आपसे यही सवाल थे, फिर नेक्स्ट किसी दिन आपसे सवाल पूछेंगे। तो आपने वापस नहीं आना? नहीं और मैं कोई नहीं आना, पाजी नहीं आना। हाँ हम उठा के ले आएंगे, अभी किडनैप करते हैं आपको। आज मैं बेट ले मक्के दी रोटी पका के खा रहे हैं। अच्छा वाह, याशियाँ हो रही हैं ने। क्या बात है, चलें सही है। तो हाँ जी, हमारे प्यारे सलमान भाई ने सवाल किया है कि शादी से पहले और शादी के बाद ब्लॉगिंग में क्या फ़र्क है, कुछ फ़र्क नज़र आया या नहीं? तो बात यह है कि भाई बहुत फ़र्क है। समीर तो सुन रही है ना, इसलिए ज़रा मुझे थोड़ा ना इसको बड़ा चढ़ा के बयान करना पड़ेगा। नहीं ऐसा कोई ख़ास फ़र्क उस तरह नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि पहले ये था कि जब दिल चाहे कैमरा उठाया और व्लॉगिंग शुरू कर दिया। अब थोड़ा देखना पड़ता है मैडम का मूड कैसा है। हाँ मैडम आपको पता है, आप समझदार हैं, आप शादीशुदा हैं, आप समझ सकते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। ओके तो या मतलब थोड़ा देखभाल के करना पड़ता है, लेकिन वो व्लॉगिंग में पूरा तावन करती हैं तो मतलब इसलिए आसान हो जाता है। अगर वो ना तावन करें और ना व्लॉग में आना चाहें या मतलब इस तरह का कुछ हो, फिर मुझे मुश्किल होएगी। लेकिन अभी बहुत अच्छी तरह से व्लॉगिंग हो रही है, लेकिन देखना पड़ता है, ये आपको पता है ना, मतलब देखना पड़ता है, देखे बगैर नहीं गुजारा। हाँ, एक और सवाल था कि सलाम भाई, आपकी और भाभी की पहली मुलाकात वाला व्लॉग कब आएगा? तो आएगा इंशाल्लाह, जल्दी आएगा, बस आप इसी तरह पुश करते रहिए तो फिर आएगा इंशाल्लाह जल्दी। और फिर अगला सवाल था कि आप नॉर्वे कैसे गए थे और आप कौन सी जॉब करते हैं? तो कौन सी जॉब का जवाब हम दे चुके हैं। नॉर्वे हम कैसे आए हैं, तो इसका जवाब तो ये है कि हम नहीं आए थे पहले पहले हमारे अब्बू जी आए थे, वो आए थे 70s में इधर।
तो उसके बाद अम्मी आए और फिर हम आए उनके पीछे पीछे मतलब हम इधर आए, हम सब बहन भाई तकरीबन सारे इधर ही पैदा हुए हैं, लेकिन फिर हम पाकिस्तान चले गए थे और काफ़ी अर्सा पाकिस्तान में गुजारा, तो अब दोबारा इधर ही हैं। तो ये है हमारी दास्तान। और इसके बाद एक सवाल कह लें या एक फरमाइश कह लें, उन्होंने लिखा है कि क्योंकि वो मुझसे काफ़ी अर्से से कुछ पूछ रहे थे मकानों के बारे में या मतलब यहाँ की कीमतों के बारे में, तो उन्होंने लिखा कि मैं इसलिए पूछ रहा था कि कनाडा और अमेरिका और यूके के बहुत से ब्लॉगर्स हैं जो बताते रहते हैं, लेकिन हम क्योंकि ये खुद जो सवाल कर रहे हैं जिन्होंने भेजा है वो खुद अमेरिका में रहते हैं, तो वो कहते हैं कि यूरोप और स्कैंडिनेविया में लोग जो रहते हैं उनके बारे में हमें काफ़ी तजस्सुस है, तो आप इन मौज़ूआत पे ब्लॉग बनाएं कि घरों की प्राइसेस क्या हैं, कार्स की प्राइसेस क्या हैं, एक्सपेंसेस वगैरह क्या हैं। तो एक्चुअली मैं इसलिए इस तरह की व्लॉग या इस तरह की वीडियोस हमने नहीं बनाई क्योंकि मेरे जो ज़्यादा देखने वाले हैं, जो ज़्यादा व्यूअर्स हैं वो नॉर्वे से हैं। अभी भी मुझे लगता है अराउंड 50% तो सिर्फ नॉर्वे से हैं, तो ज़ाहिर है उनको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मुझसे शायद ज़्यादा ही जानते हों। लेकिन अगर आप वाकई जो नॉर्वे से बाहर रहते हैं वो जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इस तरह की वीडियोज़ भी बनाएंगे। कुछ दिन पहले व्लॉग में मैंने समीन किचन में थी और मैं आया था, मैंने कहा था ये प्यारी सी लड़की कौन है, तो हमना अशफाक का कमेंट आया था, उन्होंने लिखा है व्हेन यू सेड ये प्यारी सी लड़की कौन है, ये प्यारी सी लड़की हमारी मैम है, सच ए ब्यूटी शी इज़। वाओ, ये क्या है? क्या आपने बंदे रखे हुए हैं जो आपके लिए मतलब अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं या? देख लें आप। तो कौन है ये हमना अशफाक और आप कैसे उनकी मैम बन गई हैं? ये मैं ही आपको मैडम कहता हूँ। नहीं, मेरी स्टूडेंट हैं पाकिस्तान में। जब मैं कर रही थी ना जॉब स्कूल में 2-3 साल जब किए थे, तो 7th में थी शायद, 7th क्लास में, तो यार पढ़ाया था उनको। देख लें अपने स्टूडेंट्स को कहती हैं कि मतलब मेरे बारे में जाके अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो कोई मसला है आपका? मुझे मसला है ना कि मेरे स्टूडेंट नहीं है, तो मेरे लिए अच्छे अच्छे कमेंट कौन करेगा? कुछ करें मेरे लिए भी। आपके लिए भी करते हैं वो, मुकाबला थोड़ी लगा हुआ। मुकाबला हो जाता है फिर। अब जो नेक्स्ट सवाल है ना वो ज़रा हम दोनों के हवाले से हैं, तो इनका जवाब हम दोनों को एज ए मियाँ बीवी देना पड़ेगा, तो तैयार रहें फिर। सवाल ये है कि ये कहा जाता है कि शादी में मतलब शादी में वो जो करंट रखने के लिए ना कि मतलब बोरिंग ना हो लाइफ, तो कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है मोहब्बत दिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो आप लोग ये कैसे करते हो? आप जवाब देना पसंद करेंगे पहले? आपने नहीं जवाब दें, आप बोल रहे हैं। नहीं, पहले आप देना। एक तो ये कि अभी हमारी शादी को इतना अर्सा नहीं हुआ, तो हम उस बोरिंग पीरियड में ज़्यादा गए नहीं हैं अभी। 6 महीने हुए अभी शादी हो गए 6? नहीं, मई में हुई थी, तो अभी तो 5 महीने हुए। 6 महीने नहीं, अच्छा 5 महीने। ओके। तो एक तो ये, दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है कि आपको फिर एक तो मतलब आम रूटीन लाइफ में आप एक दूसरे के लिए चीज़ें कर रहे होते हो, लेकिन फिर वो रूटीन का हिस्सा बनने लगती हैं ना, तो कभी कभी उस रूटीन से हट के एक दूसरे के लिए कुछ करना भी मतलब एक फिर अच्छा लगता है, फिर एहसास होता है ओके मतलब हम रूटीन लाइफ तो चल रही है जैसे चल रही थी, उसमें एक दूसरे का एहसास कर भी रहे थे और करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही आप अजनबियों की तरह रहने लगे या ऐसे हो कि मतलब एहसास ही ना हो। एहसास होना चाहिए वैसे भी, लेकिन फिर उसके दरमियान कुछ अचानक कर दें, कुछ नया, कुछ खूबसूरत। आप क्या कहती हैं? ऐसे ही है। और कुछ टिप्स देना चाहें आप? टिप्स हम टिप्स तो नहीं मुझे पता लगता कि मैं दे सकती हूँ अभी, लेकिन मुझे खुद जो अच्छा लगता है कि थोड़ा बहुत आपका वो रोमांटिसिज्म और क्या उसको कहते हैं, ये चीज़ जो है ना ये रहनी चाहिए। जैसे हाँ। आप कभी कभी मेरे लिए फूले आते हैं, मैं दे देती हूँ, या कुछ भी और चीज़ जो आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि ओके मतलब अच्छी लगेगी। हाँ, और जैसे ये कहते हैं ना कि मतलब आप
जितने भी बड़े हो जाएं तो आप अपने अंदर का बच्चा मरने ना दें, उसको ज़िंदा रखें। तो शादी में ये है कि शादी भी जितनी पुरानी हो जाए ना, उसमें वो जो नया पाने ना वो लाजमी रखना चाहिए, किसी ना किसी तरह उसको बरकरार रखें। आप कोई ना कोई बात ऐसी कह सकते हैं दूसरे हाँ। को, किसी वक्त बैठ के आप बातें ये कर नहीं रहे कि हैं। आप ज़रूर कहीं मतलब बहुत बड़ा मालदीव्स का टूर ही लगाएं तो तभी कुछ होएगा। ये तो चलो ज़ाहिर है अपने अपने हिसाब से कुछ को जो कर सकते हैं, जो इकॉनमी ये वो हर चीज़ की सिचुएशन, लेकिन मतलब छोटी चीज़ें भी बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा काउंट होती हैं। और अगला सवाल ये कि आप लोगों के लव मैरिज के बाद माशाल्लाह लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या फ़र्क है, और इवन लव मैरिज भी हो तो शादी के बाद ज़िंदगी में क्या चेंजिंग आती है? लव और अरेंज का फ़र्क तो मतलब मुझे लगता है सबको थोड़ा अंदाज़ा है। मतलब अरेंज में आप एक दूसरे को पहले से शायद इतना ज़्यादा नहीं जानते, और लेकिन कभी कभी ये चीज़ फ़ायदा है कि मंद भी हो सकती है, क्योंकि लव मैरिज के बाद बंदा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा होता है, और जब आप शादी करके साथ रह रहे होते हो तो वो चीज़ें उस तरह नहीं होती जिस तरह शादी से पहले थी, बहुत ज़्यादा चेंजिंग होती है। शादी से पहले तो मतलब वो जो एक तड़प की होती है, क्योंकि आप हर वक्त मिल नहीं पा रहे होते तो वो तड़प होती है, लेकिन शादी के बाद तो बंदा आपके पास होता है तो वो तड़प नहीं होती, तो बंदे के पास क्या लगता है कि अगला बदल गया, तो वो ये नहीं होता कि बंदा बदल गया है, ये है कि वो ठहराव आ गया है ना। मतलब आप सारी ज़िंदगी इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि एक आबशार गिरती रहे आप उसी को देखते रहें, तो कभी कभी दरिया भी बनना पड़ता है ना, तो ऐसे दरिया की तरह पानी बहता जा रहा है, सुकून है, आराम है। नहीं आप क्या कहती हो, क्या फ़र्क है शादी मतलब शादी से पहले और शादी के बाद? आप सही कह रहे हैं, मतलब तजर्बे से बोल रहे हैं ना। ओके नहीं, दूसरा ये कि जो चेंज वाली बात है ना कि चेंज आना लाजमी है, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो रही है चाहे आपकी लव मैरिज हो रही है। हाँ। तो अगर एक्चुअली चेंज नहीं आ रहा तो फिर लगता है कुछ गलत है। हाँ, मतलब और आपके तलक में, हाँ। जिंदगी हर वक्त तब्दीली का ही नाम है। हाँ। तो उस चीज़ को इंसान जितनी जल्दी समझ मान adopt ले करे, या एक्सेप्ट कर ले, हाँ। तो वो फिर आपके अपने लिए आसानी हो जाती है। और जब आप ये सोच रहे होते हैं कि अच्छा मेरा पार्टनर मेरे लिए ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं चीज़ें, तो ये भी सोचे कि वो भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होगा तो आप कर रहे हैं। हाँ। मतलब एक दूसरे के लिए अगर आप चीज़ें कर रहे हैं तो वो तो अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन खुद अपने आप को भी देखते रहना चाहिए। बिल्कुल, और किसी को ये नहीं कि कोई आपकी वजह से अपना आप बदल दे, और हाँ। अगर वो बदल भी रहा है तो फिर उस चीज़ को आप अप्रिशिएट Appreciate करो, करें। उसकी कदर करो कि कोई इंसान आपके लिए ये चीज़ कर रहा है। हाँ। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं शायद ये चीज़ समझ रहे होते हैं, लेकिन अगर आप एक दूसरे के लिए करते हो तो उस चीज़ की कदर करनी चाहिए। बिल्कुल, ज़्यादा ही हम सीरियस बातें नहीं कर रहे वैसे। लव मैरिज अरेंज में ये टॉपिक ही कुछ इस तरह का है ना। इस टॉपिक पे तो मेरे ख्याल में अलग से एक वीडियो बननी चाहिए। वैसे भी क्योंकि ज़िंदगी एक किस्म का, इसमें ज़िंदगी का सारा आपका आ जाता है, तो फिर थोड़ा मुश्किल भी है इस चीज़ को बताना या समझाना कि लव मैरिज अरेंज मैरिज शादी को आप शादी ही समझें। हाँ। मतलब एज लॉन्ग वो ज़बरदस्ती शादी नहीं है तो वो शादी एक कमिटमेंट है तो आपने निभानी है, ये मतलब आगे पीछे मतलब सोच होनी चाहिए पीछे, चाहे वो लव मैरिज अरेंज मैरिज किस तरह भी शादी हुई, किसी ने आपको मिलाया आपने फिर शादी का फैसला कर लिया, आपने अपनी मर्जी से शादी का फैसला किया, आप निभाना है। तो मतलब उसके लिए आपने कोशिश भी करनी है, आपने कुर्बानी भी बाज़ देनी है, आपने ज़्यादा एफर्ट भी करनी है, तो इस तरह फिर ये सिलसिला चलता है। तो ये नहीं है कि मतलब हर वक्त बागो बखार चीज़ें चल रही हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता ना। फैंटेसी नहीं है। हाँ, वो मतलब वो जो बॉलीवुड फिल्म में आपको नज़र आता है वो भी अमूमन शादी से पहले के दिखाते हैं। शादी के बाद हाँ, तो मतलब शादी के बाद ज़िंदगी और तरह होती है, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब उसमें मोहब्बत नहीं है, उसमें एहसास नहीं है, उसमें रोमांस या इस तरह की चीज़ें नहीं है, तो वो होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है आज का व्लॉग एक्चुअली ख़त्म करते हैं। इधर आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं, एक सवाल रहता है और वो सवाल मैं समीन, क्योंकि समीन को नहीं पता कि वो सवाल कौन सा है, तो जब मैं सवाल करूँगा तो उसके बाद हम व्लॉग ख़त्म कर देंगे। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया और अगर आपको सवालों के जवाब मिले हैं, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मतलब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको पता है मतलब इसमें कुछ एफर्ट नहीं करनी पड़ती, लेकिन हमें थोड़ा फ़ायदा भी हो जाता है, खुशी भी होती है, तो प्लीज़ कर दिया करें। तो सवाल के लिए तैयार हैं आप? बड़ा मतलब क्या कह सकते हैं, इंटरेस्टिंग भी है और बड़ा मतलब तैयार हैं आप? बिल्डअप कर रहा हूँ मैं मतलब। इतना मुश्किल है, बहुत मुश्किल सवाल है। आप तैयार हैं? तो सवाल ये है कि बेबी कब आएगा? दुआ करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआ करें।